इसलिए हम लोग औरंगज़ेब के कार्यकाल को देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट जो है उससे रिलेटेड हम पॉइंट को कवर करेंगे। और ये जो है आपका रिहंट सेक्शन का हम जो है हिस्ट्री का एनसीईआरटी जो है वो सीरीज़ चला रहे हैं, उसी के आपके ये सेक्शन को हम लोग परसू करेंगे और चलिए डिटेल में कुछ चीज़ों को कवर करते हैं। अगर बात करें औरंगज़ेब का टाइम पीरियड तो 1658 से लेके 1707 तक रहा है। और अगर बात करें उसके जन्म की औरंगज़ेब की तो 1618 में दाऊद आपका जो है गुजरात में हुआ था। औरंगज़ेब की जो है वो आपका 1600 आपका 38 में दक्कन का जो है सूबेदार आपका नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो आपका जो है वो 1638 में बनता है। उसके अलावा औरंगज़ेब उत्तराधिकारी युद्ध यानी 1658 से 59 में आपका विजय होकर के मुगल वंश की शासन आपका शासक बना। उसका राज्याभिषेक आपका सामूगढ़ के जो है अब आपका विजय के उपरांत जो है आपका 31 आपका जुलाई 1658 को क्या हुआ होता है कि आपका दिल्ली में किया गया था। ठीक है, उसने जो है वो अब्दुल गफूर आपका आलमगीर पातशाह गाजी की जो है उपाधि धारण करके जो है वो शासन आपका प्रारंभ किया था। उसके बाद अगर हम इस डिटेल के सेक्शन को कवर करें तो खजवा या एवं जो है देवराई के आपका युद्ध में विजय होने के बाद जो है उसने जो है 15 आपका जून 1600 आपका 59 में जो है दिल्ली में जो है पुनः अपना जो है राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब ने जो है वो लगभग जो है 49 वर्षों तक जो है शासन किया था। साम्राज्य के उत्कर्षों के वर्षों में वह जो है उत्तर में जो है वो कश्मीर से लेकर के दक्षिण में आपका निजी जो है जिंजी यानी साउथ में जिंजी और उत्तर में कश्मीर से लेकर के और आपका जो है अगर यहाँ पे उत्तर क्या हो गया तो आपका हो गया कश्मीर और जिंजी जो है साउथ में। उसके अलावा जो पश्चिम में अगर बात करें तो हिंदू कुश हो गया। उसके अलावा जो है पूरब में अगर बात करें छटकाव बांग्लादेश वाला हिस्सा तो विस्तृत रहा है। यहाँ पे 1686 में क्या होता है कि औरंगजेब ने शाहजादा मुअज्जम को जो है गोलकुंडा का शासक के साथ जो है वो मिलकर के साजिश करने के आरोप में कैद कर लिया था। किसको? शहजादा मुअज्जम को 12 वर्षों की जो है कारावास से दंड स्वरूप आपका दिया। ठीक है, किसने? औरंगजेब ने मुअज्जम को। अगर आगे डिटेल की बात करें तो अपने जो है पूर्ववर्ती आपका शासकों के विपरीत जो है औरंगजेब को आडंबर और दिखावा प्रिय नहीं था। उसका व्यक्तिगत जीवन अगर बात करें तो सामान्य था। ठीक है, उसकी ख्याति एक कट्टरवादी और ईश्वर से डरने वाला मुसलमान के रूप में भी आपका कालांतर में उसे जो है जिंदा पीर आपका कहा जाने लगा था। ठीक है, तो ये आपका जो है मुसलमान ऐसा था जो आपका ईश्वर से डरने वाला था। उसके अलावा जिंदा पीर के रूप में इसको जो है वो वर्ल्ड मतलब भारत के रूप में जाना जाता है। आगे ये बताया जा रहा है क्या कि औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार को देखें तो औरंगजेब द्वारा मुगलों के साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत जो है वो असम के अहोम राज पे मीर जुमला ने जो है 1661 ईस्वी में क्या किया? आक्रमण किया। मीर जुमला जो है बंगाल में तत्कालीन मुगल सूबेदार था। और यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि 1663 में अहोम आपका शासक पराजित हुआ। उसने जो है अपमानजनक संधि हेतु विवश होना पड़ा। मुगलों की सीमा जो ब्रह्मपुत्रा यानी आसाम के आपका उत्तर में आपको भराली आपका नदी तक विस्तारित हो गई थी। ठीक है, अब मुगलों की आपका सीमा बंगाल के जो है गवर्नर शाइस्ता खान ने पुर्तगालियों के साथ समझौता किया तथा जो है वो दक्षिण बंगाल की जो है समस्या के समाधान हेतु प्रयास किया। उसने जो है कूच बिहार को भी जो है मुगल साम्राज्य के अधीन किया। बंगाल की जो है खाड़ी में अगर बात करिए वाला हिस्सा जो बंगाल की खाड़ी में स्थित जो है सूंद द्वीप पे अधिकार करके शाइस्ता खान ने जो है अराकानियों से जो है आपका यहाँ पे जो है वो आपका क्या किया कि चिटगांव को प्राप्त किया। ठीक है, अराकानियों से वो उसको चिटगांव मिल जाता है। उसके अलावा 1666 ईस्वी में इस आपका जीत के बाद जो है बंगाल में जो है वो विदेशी व्यापार में त्वरित प्रगति हुई। उसके अलावा जो 1686 में आपका दक्कन क्षेत्र में स्थित बीजापुर पे जो है आक्रमण कर औरंगजेब ने उसे जो है मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। अक्टूबर जो है 1687 में जो है गोलकुंडा को मुगल आपको साम्राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया तथा वहाँ के जो शासक अबुल आपका हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद के आपके किले में भेज दिया गया था। उसके अगले पॉइंट को कवर करें तो बताया जा रहा है कि औरंगजेब के लिए जो है दक्कन में मराठे मुगलों के लिए सबसे आपका बड़ी समस्या थी। शिवाजी के नेतृत्व में जो है वो आपका मराठों ने मुगलों की जो है शक्ति को निरंतर आपका चुनौती भी दी थी। गोलकुंडा बीजापुर में जो है वो आपका औरंगजेब के आधिपत्य का मूल कारण जो है मराठों के आपके नियंत्रण में लाना था, तो ये भी हमने देखा। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि शिवाजी द्वारा शाइस्ता खान की पराजय के बाद जो है औरंगजेब ने आपका जयसिंह को मराठों के विरुद्ध अभियान हेतु भेजा। लेकिन शिवाजी को जो पुरंदर की संधि आपका 1665 ईस्वी के कारण अल्पकाल के लिए जो है मुगलों के अधीन आपका होना पड़ा। औरंगजेब अपने जीवन पर्यंत मराठों के साथ जो है संघर्ष रत रहा और यह जो है आपका मुगल आपका साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? मुख्य कारण बन गया। मराठों के साथ मतलब होल लाइफ ये युद्ध ही करता रहा मराठों के साथ।
चलिए आप लोग देख लेते हैं बुंदेला आपका जो विद्रोह होता है तो 1661 में मतलब 1600 आपका 61 में होता है। चलिए उसको उससे आपका संबंधित तथ्य को देखते हैं बुंदेला विद्रोह। तो यहाँ पे अगर बात करें है बताया जा रहा है कि ओरछा के जो है शासक छत्रपाल ने मराठों के विरुद्ध जो है मुगलों के अभियान में उनकी सहायता की थी, ठीक है। किंतु जो है शिवाजी की प्रेरणा से जो है वो आपका छत्रसाल ने जो है औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया तथा 1707 में क्या होता है कि स्वतंत्र जो है बुंदेलखंड का शासक बना, ठीक है। अगर आप देखेंगे अफ़गान विद्रोह को तो आपका उत्तर पश्चिम सीमांत आपका 1667 ईस्वी को देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उद्देश्य जो है वो पृथक अफ़गान जो है राज्य की स्थापना है। इसे जो रोशनाई आपका जो है नामक धार्मिक आपका संप्रदाय ने जो है वो आपको पृष्ठभूमि प्रदान की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे पृथक आपका अफ़गान राज्य की स्थापना इसने जो है आपका रोशनाई नामक धार्मिक संप्रदाय ने जो है आपका प्रदान किया और अफ़गान विद्रोह भाग के आपका नेतृत्व में मुग़ल आपका सूबेदार अमीर खान ने आपका दफन किया। अफरीदी नेता जो है अकमल खां के जो है नेतृत्व में आपका स्वयं को जो है वो आपका राजा घोषित किया गया। उसे जो है अपने आपका अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का आपका जो है वो चलवाया था, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। उसके अलावा जाट विद्रोह को देखेंगे तो 1669 में होता है। अगर बात करें जाट विद्रोह का तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं पहला संगठित विद्रोह जो होता है औरंगजेब के समय में होता है। कारण क्या था, किसानों और भूमि विषयक समस्या। प्रारंभ में गोलकुंडा आपका जो है का विद्रोह एवं जो है राजा राम का आपका विद्रोह हुआ था। राजा राम ने अकबर के मकबरे को लूटा था। चूड़ामन के नेतृत्व में औरंगजेब की मृत्यु पर्यंत जो है विद्रोह करता रहा। अंत में मथुरा के पास भरतपुर आपका नामक जो अभी भरतपुर जो है यूपी में वो आपका जो है राजस्थान में है नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। सतनामी विद्रोह का अगर देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पे जो है मार्च 1672 में होता है सतनामी विद्रोह। उसके अलावा जो है वो विद्रोह की जो है शुरुआत एक सतनामी और जो है वह स्थानीय आपका मुगल आपका सरदार के जो है वो आपका झगड़े को लेकर के हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि विद्रोह की जो है वह शुरुआत एक जो है सतनामी स्थानीय मुगल आपका सरदार के झगड़े को लेकर हुई। मूल रूप से एक धार्मिक संप्रदाय शुद्ध अद्वैत में जो है विश्वास और यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुद्ध अद्वैत आपका वाद में विश्वास, इन्हें जो है मुंडिया भी कहा जाता था। सत्ता ईश्वर में आपका विश्वास करने के कारण जो है स्वयं को सतनामी आपका कहते थे, ठीक है। तो ये आपने देखा। सिख जो है वह विद्रोह 1675 में हुआ था, ठीक है। उसके अलावा जो उद्देश्य आपका धार्मिक कारण, उसके अलावा बताया जा रहा है कि उद्देश्य की बात करें तो धार्मिक कारण एकमात्र धार्मिक विद्रोह था। औरंगजेब के समय में जो है वह आपका अंतिम विद्रोह हुआ था। ये कौन सा था, सतनामी आपका विद्रोह है, वो सिख विद्रोह जिसको बोलते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि राजपूत आपका जो है वो विद्रोह 1689 आपका जो है 89 80, ठीक है 79 जो है 1709 ईस्वी में उत्तराधिकारी की समस्या था। और शहजादा अकबर का विद्रोह अगर देखें तो 1600 आपका जो है 81 में होता है। मेवाड़ और मारवाड़ से सहायता का आश्वासन प्राप्त करने के करके जो है वो 11 जनवरी 1681 में क्या होता है कि शहजादा अकबर ने जो है वो स्वयं को बादशाह घोषित किया था। याद रखेंगे अब 1681 के टाइम पीरियड को। बाद में यह फारस भाग गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर बात करें मुगलों को आपका हुगली से बाहर खदेड़ दिया गया था। तो अंग्रेजों को जो है हुगली से आपका जो है बाहर खदेड़ दिया गया था। अंग्रेजों का विद्रोह 1886 में जब हुआ था, ठीक है। तो मुगलों के हुगली अंग्रेजों को हुगली से आपका जो है बाहर खदेड़ दिया गया था, हुगली कोलकाता वाला एरिया। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या है। बात करें हम लोग औरंगजेब की धार्मिक नीति की तो यहाँ औरंगजेब की धार्मिक नीति के संबंध में इतिहासकार में मतभेद है। लेकिन औरंगजेब के जो है संबंध में लिखी गई आपका नवीनतम कृतियों के संबंध में एक नई आपको दृष्टि विकसित हुई। औरंगजेब की जो है राजनीतिक और धार्मिक नीतियों का मूल्यांकन उस आपका काल के सामाजिक आर्थिक और संस्थागत आपका जो है वो घटनाक्रम के संदर्भ में आपका किया जाना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि औरंगजेब के जो है वो धार्मिक विचार आपका रूढ़िवादी थे। दार्शनिक रहस्य एवं या फिर रहस्यवाद में जो है उसकी रुचि नहीं थी। और औरंगजेब ने जो है मुस्लिम आपका कानून की हनीफी व्याख्या को अपनाया जिसका पालन भारत में पारंपरिक रूप से किया जा रहा था। परंतु उसने जो है धर्मनिरपेक्ष फरमान जारी करने में कोई संकोच नहीं किया जिसे जवाबित आपका कहा जाता था। आगे बताया जा रहा है कि औरंगजेब एक रूढ़िवादी मुसलमान होने के साथ ये एक शासक भी था। अतः उसने जो मुगल साम्राज्य के हित में आपका निर्णय को संपादित किया था, ठीक है।
जो भी आपका मुगल साम्राज्य का हित बेनिफिट होगा उसके लिए वो आपका निर्णय लेता था। औरंगजेब की राज्य आपका पूर्ति राजपूत नीति की अगर बात करें तो आपका औरंगजेब राजपूतों के साथ जो है मित्रता को अत्यधिक महत्व देता था। उसने मेवाड़ के महाराणा का जो है सक्रिय समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया और उसके जो है मनसब को 5,000 से बढ़ा करके 6,000 दर्जे का कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा बताया जा रहा है कि मारवाड़ का राठौर आपका शासक जसवंत सिंह, मेवाड़ का सिसोदिया आपका जो है शासक, उसके अलावा जो है राज सिंह और आमेर का कछवाहा आपका शासक जयसिंह औरंगजेब के निकटस्थ थे। ठीक है, निकट जो है वो थे। जयसिंह 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु तक जो है अपना मित्र और विश्वास परामर्शदाता बना रहा था। जसवंत सिंह ने जो है वो जिसे उत्तर पश्चिमी अफगानों की समस्या से निपटने के लिए दायित्व सौंपा गया था। उसके अगले डिटेल की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1678 ईस्वी में क्या होता है कि आपका जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु के बाद जो है वो मारवाड़ में उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न हो गई और उनके दावेदार गद्दी पे अधिकार करना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मान्यता प्रदान की, परंतु राठौर शासकों ने उसे जो है सत्ता से विहीन कर दिया। ठीक है, आगे अगर डिटेल में बात करें तो रंजीत आपका जो अजीत सिंह को जो है मारवाड़ का राजा माना गया, जो कि जसवंत सिंह का जो है पुत्र था। अजीत सिंह जो है वो आपका यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि औरंगजेब ने जो है वो आपका जोधपुर पे अधिकार करके वहाँ के मंदिरों को क्या किया कि ध्वस्त करने हेतु मोहतसिब को भी आपका नियुक्त किया था। इन कृत्यों ने जो है मुगलों और राजपूतों में संबंध स्थापित किया और दुर्गादास के आपके नेतृत्व में राठौरों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, अजीत सिंह को जो है वो अंततः जो है 1700 आपका 9 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने जो है वो शासक मान लिया और साथ ही जो है 30 आपका वर्षीय युद्ध जो है 1689 से लेकर के 1709 ईस्वी जो है वो आपका समाप्त हो गया था। आगे बताया जा रहा है कि मेवाड़ के जो है राजे सिंह ने जो है वो आपका औरंगजेब को जो है वो आपका उत्तराधिकार आपका युद्ध में समर्थन किया था और औरंगजेब ने राणा आपका राज सिंह को जो मांडल बिदनूर और मांडलगढ़ के जो है परगने प्रदान किए। कालांतर में जजिया कर को जो है आरोपित करने के कारण जो है मुगलों के आपका राजपूतों से क्या होता है कि आपका संबंध बिगड़ गए थे। उसके अलावा अगर बात करें तो मारवाड़ और मेवाड़ के जो है वो संबंध में औरंगजेब की नीति आपका दोषपूर्ण थी। इसी कारण जो मुगलों को जो है कोई आपका लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि हाड़ी कछवाहा और अन्य जो है सैन्य टुकड़ियाँ जो है वो मुगलों की सेवा में रही, लेकिन जो है राजपूत आपका महत्वपूर्ण आपका 2 राजपूत राज्यों मेवाड़ और मारवाड़ के साथ जो है संघर्षों ने जो है मुगलों की जो है राजपूत आपका नीति को कमजोर आपका कर दिया। ठीक है, तो ये आपने देखा। मुगल साम्राज्य का पतन है तो मुगल साम्राज्य निरंतर उत्तराधिकारी की समस्या का सामना करता रहा। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उनके उसके जो है पुत्रों के बीच संघर्ष आपका रहा। फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के राज्य संघर्षण के लिए आपका हुआ युद्ध हो या हुआ युद्ध हो, इस परिस्थिति ने जो है मुगल साम्राज्य के पतन को आरंभिक मार्ग क्या कर दिया कि शुरुआत कर दी, यानी प्रशस्त कर दिया। अगर बात करें अध्याय 19 को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखते हैं कि मुगल कालीन आपका क्या है, तो प्रशासन को देखेंगे, समाज को, आर्थिक और कला को यहाँ पे कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो ये चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन जो है चैप्टर आपका एनसीईआरटी से मैच का आता है, ओल्ड और न्यू दोनों का। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग भी देख सकते हैं। चलिए मुगल प्रशासन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मुगल काल में संरचना की जो है वो सरकार की संरचना एवं प्रशासनिक ढांचा जो मूल रूप से आपका अकबर द्वारा निर्मित एवं निर्धारित था। अकबर ने जो है गुजरात विजय के बाद जो है प्रशासन का आपका पुनर्गठन किया। मुगल कालीन प्रशासन का आपका वर्णन निम्न है। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की अगर बात करें तो अकबर ने केंद्रीय प्रशासन तंत्र को जो विभिन्न आपका विभागों के बीच सत्ता के विभाजन के सिद्धांत पे जो है आपका जो है पुनर्गठित किया और विभागों के बीच ये है पारस्परिक आपका अंकुश और प्रति संतुलन के नियम को आपका लागू किया। ठीक है, अगर अकबर ने जो है केंद्रीय सरकारों के संगठन पे विशेष ध्यान दिया। मुगल कालीन केंद्रीय शासन प्रणाली दिल्ली सल्तनत के काल में विकसित शासन प्रणाली पर आधारित थी। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग कि लेकिन आपका विभिन्न जो है वो विभागों के कार्यों को जो है सावधानी के साथ आपका पुनर्गठित बाद में किया गया था और राजकाज के संचालन के लिए जो है नियम बनाए गए। मुगल कालीन आपका केंद्रीय प्रशासन का विस्तृत विवरण निम्नवत है। ठीक है, चलिए देखते हैं बादशाह से रिलेटेड। मुगल जो है वो आपका प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो केंद्रीय प्रशासन में बादशाह की स्थिति सर्वोच्च थी। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं
यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मुगल आपका बादशाह खलीफा के प्रधानता को नहीं मानते थे। इसने जो स्वयं को आपका इस्लामिक कानूनों के अनुसार चुनने की स्वतंत्रता का अधिकार दे करके बादशाह की स्थिति को क्या किया कि सुदृढ़ बनाया। अगर मंत्रिपरिषद की अगर बात करें मुगल काल में, तो मुगल कालीन प्रशासन में मंत्रिपरिषद बादशाह के प्रशासन की समस्त गतिविधियों को सुविधापूर्वक संचालित करती थी। मंत्रिपरिषद का सर्वोच्च अधिकारी वजीर और तथा राज्य का प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, याद रखेंगे। मध्य एशिया की अगर बात करें तो तैमूरी परंपरा एक जो है सब शक्तिमान वजीर के अंतर्गत थी, जिसके अधीन विभिन्न विभागों के जो है वो प्रधान कार्य करते थे। वजीर राजा और प्रशासन के बीच की जो है मुख्य आपका कड़ी होता था। कालांतर में जो सैन्य विभाग को जो है वजीर के नेतृत्व से आपका जो है पृथक कर अलग केंद्रीय विभाग बना दिया गया, जिससे वजीर की जो है वो आपका शक्ति कमजोर हो गई। न्याय विभाग हमेशा एक जो है पृथक विभाग रहा था और इस प्रकार जो है सब शक्तिमान वजीर की अवधारणा का जो है त्याग कर दिया गया था। वकील के साथ जो है बैरम खान जो है वजीर जो है वो आपको पद की शक्तिशाली शक्तियों का भी जो है उपभोग करता रहा था। ठीक है, वकील की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है वकील शब्द का जो अर्थ प्रतिनिधि होता है और उसके जो है कार्य अधिकार आदि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे, तथा जो है मुख्य रूप से जो इस पद पे जो है आसीन होने वाले आपका अधिकारी पे निर्भर करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वकील के बारे में आपका मुगल काल में जो है वकील के पद को जो है समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन इसमें सभी जो है शक्तियाँ समाप्त कर दी गई थी और मुख्य रूप से सजावटी पद बन गया था। यह पद समय समय पर महत्वपूर्ण आपका सरदारों को प्रदान किया गया, लेकिन प्रशासन में इनकी कोई जो है मुख्य भूमिका रही नहीं थी। केंद्रीय प्रशासन के मुख्य अधिकारी की अगर बात करें तो केंद्रीय प्रशासन के मुख्य अधिकारी निम्नलिखित थे। वहाँ आगे बताया जा रहा है कि दीवान की अगर बात करें तो मुगल कालीन प्रशासन के अंतर्गत जो आय व्यय विभाग का प्रमुख वजीर कहलाता था। ठीक है, उसके अलावा जो है वो अकबर के समय वजीर को दीवान या फिर दीवान ए आला कहा जाता था। वजीर को मुगल कालीन प्रशासनिक आपका व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व विभाग का वजीर आपका प्रधान वजीर होता था, जो है यहाँ पर राजस्व विभाग का अगर बात करें तो, परंतु वह ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जिसका जो है सरदारों के बीच कोई विशेष आपका ऊंचा स्थान होता हो। बहुत से जो है सरदारों के मनसब वजीरों के मनसब से आपका नीचे थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आपका सरदारों के मनसब जो थे वजीरों के मनसब से नीचे थे। दीवान जो है वो आपका आय व्यय के अतिरिक्त खालिसा जागीर और जो है वो आपका इनाम भूमि पर भी आपका नियंत्रण रखता था। अकबर के काल में मुजफ्फर खां तुर्बती और टोडरमल ख्वाजा शाह मंसूर एतमुद्दौला अरशद खां आदि दीवान के पद पे आपका जो है आसीन थे। मीर बख्शी की जो देखिए काफ़ी बार ये पूछा गया है, तो मुगल कालीन प्रशासनिक अधिकारियों में जो है वो सैनिक विभाग का प्रधान जो होता था, तो हेड ऑफ द आपका आर्मी का अगर बात करें तो ये आपका मीर बख्शी कहलाता था। सरदारों के जो है वो आपका संगठन का प्रधान दीवान नहीं बल्कि मीर बख्शी होता था। ठीक है, इसलिए इस पद पे जो है केवल आपका प्रमुख सरदारों को ही आपका नियुक्त किया जाता था। मनसबों पे जो है वो आपका नियुक्ति या जो तरक्की के लिए सिफारिश आपका मीर बख्शी के द्वारा की जाती थी। राजा द्वारा सिफारिश आपका जो है वो स्वीकार कर लेने पे जो है वो आपका पुष्टि के लिए जो है दीवान के पास भेजी जाती थी। उसके अलावा जो आपका नवनियुक्ति मनसबदार के रूप में जो है जागीर भी आपका आवंटित करता था। मीर बख्शी जो है साम्राज्य की खुफिया और सूचना आपका एजेंसियों का जो प्रधान भी होता था। खुफिया अधिकारी बरीद और सूचना अधिकारी वकिया नवीस आपको जो साम्राज्य के सभी भागों में नियुक्त किए जाते थे। मीर बख्शी का जो है कार्य संबंधित अधिकारियों की सूचना दरबार में सम्राट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना था। ठीक है, तो ये देख लिया। मीर समा जो है क्या था, तो ये आपका स्पेशली आपका मुगल कालीन प्रशासनिक अधिकारियों में मीर समा जो है तीसरा महत्वपूर्ण आपका अधिकारी था। वह सम्राट की जो है गृहस्थियों का जो है प्रबंधन करता था। जिन सरदारों पे आपका जो सम्राट को पुनः आपका विश्वास होता था उन्हें भी इस पद पे जो है नियुक्ति आपका किया जाता था। ठीक है, यह कारखाना प्रभारी होता था क्योंकि हरम की जो सारी आवश्यकता इन्हीं कारखानों के माध्यम से पूर्ण की जाती थी। राज दरबार में शिष्टाचार का पालन, शाही अंगरक्षकों का जो है नियंत्रण आदि इसी आपका अधिकारी के समान देखरेख में हुआ करते थे। इस पद का जो है नाम दीवान ए बयू तात था। ठीक है, तो ये आपने देखा। सद उस सुदूर को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सद उस सुदूर जो है वो आपका न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी था।
उसे काज उल कुज्जात भी आपका कहा जाता था। न्याय विभाग जो है चौथा महत्वपूर्ण विभाग था। आला काजी इस विभाग से जो है संबंधित महत्वपूर्ण आपका व्यक्ति होता था। कभी कभी एक ही व्यक्ति को जो है आला आपका काजी और आला सदर दोनों आपको पदों पे आपका नियुक्त किया जाता था। आला सदर के द्वारा जो है वो आपका सभी जो है धर्मांध आपका अनुदानों को आपका संपन्न आपका कराया जाता था। इसी प्रकार इस पदाधिकारी के हाथों में सत्ता का एक बड़ा भाग होता था और वह जो है लोगों को उपकृत करने की स्थिति में आपका हुआ करता था। उसके अलावा अकबर के आला काजी अब दुनबी आपका के भ्रष्टाचार और धन लुलुपता में जो है वो संलिप्तता होने के कारण यह पद क्या हुआ था कि आपका जो है वो बदनाम हो चुका था काफ़ी हद तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि मुगल काल के प्रमुख उच्च अधिकारियों को देखेंगे तो मीर आतिश क्या था, तो ये शाही तोपखाने का प्रधान होता था और यह जो है वो मंत्री पद नहीं होता था। इसकी सिफारिश पे जो है वो आपका महत्वपूर्ण नगरों में केंद्र द्वारा कोतवाल की नियुक्ति होती थी। साहिब तौजी क्या था, तो ये जो है सैनिक आपका लेखा अधिकारी होता था। दीवाने तन क्या था, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो यह वेतन और जो है वो आपका जागीरों से जो संबंधित मामलों का जो निपटारा करता था। इसे युद्ध के अवसर को जो है छोड़ करके सामान्यतः सेना को वेतन आपका बांटने का अधिकार आपका होता था। दरोगा ये डाक चौकसी क्या था, तो स्पेशली गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। यह इसके साथ साथ जो है पत्र व्यवहार का भी जो है प्रभारी होता था। मीरे अर्ज क्या था, तो यह जो है बादशाह के पास जो है वो आपका भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी होता था। मीर ए बहर होता था आपका, यह जो है आपका जल सेना का जो प्रधान होता था। इसकी जो प्रमुख कार्य जो है शाही नौकाओं को की देखरेख करना था। मीर ए तुजाक जो था वो मीर ए तुजुक भी बोलते थे, तो ये स्पेशली धर्म अनुष्ठान का जो है अधिकारी था। इसका कार्य जो है धार्मिक उत्सव आदि का प्रबंधन करना था। मीर ए बर क्या था, तो ये जो है वो आपका वन विभाग का अधीक्षक था। उसके अलग बात करें तो नाजीरे बयूतात क्या था, तो दीवाने बयूतात यह जो है शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। बकिया नवीस क्या था, तो ये जो है यह आपका जो है समाचार लेखक होता था जो आपका राज्य के सारे समाचारों से जो है केंद्र को अवगत कराता था। ठीक है, उसके अलावा जो बताया जा रहा है खुफिया नविश क्या था, तो खुफिया नविश जो है वो यह आपका गुप्त जो है पत्र लेखक होता था जो आपको गुप्त रूप से जो है केंद्र की जो महत्वपूर्ण खबरें उपलब्ध कराता था। स्वानिध आपका निगार या जो समाचार आपका लेखक होता था। हरकारा क्या था, तो यह जासूस और संदेश वाहक दोनों होते थे। वितिक्षी क्या थे, तो ये स्पेशली कि 19वें वर्ष में दरबार की सभी घटनाओं और खबरों को लिखने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी अकबर के शासनकाल में। इसके जो अतिरिक्त यह जो प्रांतों के भूमि और लगान संबंधी कागजात जो है वो तैयार करता था। यह अमल गुजार के जो अधीन आपका कार्य करता था। ठीक है, परवान नवीच आपका क्या था, तो स्पेशली ऐसे जो है आजाओं आज्ञाओं को लिखने वाला जिस पे जो है सम्राट की मोहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मुशर्रिफ जो होता था एक लेखा अधिकारी होता था। यह जो राज्य की आय व्यय का जो लेखा आपका जोखा करता था। मुस्ताफी क्या था, तो ये स्पेशल लेखा आपका परीक्षक था। यह जो है मुशर्रिफ द्वारा तैयार आय व्यय के जो है अब आपका क्या होता था कि आपका जो है जांच करता था, यानी ये एक तरह का जो है क्या की तरह काम करता था। आमिर जो है वो क्या होता, तो स्पेशली आपका जो अकबर ने जो है अपने जो शासनकाल के 18वें वर्ष में जो है गुजरात, बंगाल और बिहार को जो है वो छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत में 1 करोड़ आय वाले परगनों की मालगुजारी वसूलने के लिए इसे नियुक्त किया था। ठीक है, तो 18वें वर्ष में किया था आमिर का जो है नियुक्ति, और जिसे जनसाधारण में करोड़ी आपका कहा जाता था। ठीक है, मुर्शदी क्या थी, तो स्पेशली आपका जो है ये बंदरगाह के प्रशासन की देखभाल आपका करता था। एक तरह का जो है वो जो कोस्ट मैनेजमेंट देखने का काम। मुहतसिब जो है यह प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था और साथ ही जो है शरीयत के प्रतिकूल जो है कार्य को रोकता था। औरंगजेब ने हिंदू आपका मंदिरों और पाठशाला को तोड़ने के लिए मुहतसिबों की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। प्रांतीय प्रशासन को देखेंगे तो मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन को केंद्रीय प्रशासन के आधार पर ही विकसित किया गया। अकबर ने केंद्रीय सरकारों को की भांति प्रांतीय सरकारों के गठन पर भी विशेष आपका ध्यान दिया। 1580 में क्या होता कि अकबर ने जो है अपने साम्राज्य को 12 आपको सूबों में बांटा था। इनमें जो है वो बात करें बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल और जो है वो अजमेर, मालवा और गुजरात था। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि जो है वो आपका प्रत्येक सूबे में एक जो है सूबेदार था। दीवान जो है वो मीर बख्शी, सदर आपका काजी
वक्यानबीश आदि की नियुक्ति किया जाता था और इस प्रकार अंकुश और प्रति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित सुशासन का विस्तार सूबों में भी किया जाता था। इन जो प्रांतीय आपका अधिकारियों की नियुक्ति केंद्रीय अधिकारों की जो है सिफारिश पे की जाती थी। ये सभी अधिकारी संबंधित आपका क्षेत्रों का कार्यभार संभालते थे। अगर जिला सरकार का जो है प्रशासन को देखें तो मुगल कालीन प्रशासन में सूबा जो है कई सरकारों यानी जिले में बटा होता था। मुगल काल में जो है वो जिले के लिए जो है सरकार का शब्द का जो है आपका प्रयोग किया जाता था। सरकार के प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित थे। तो फौजदार यह जो है जिले में सैन्य बलों का प्रधान होता था। यह जो है जिले में शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु जो है कार्य करता था। अमल गुजार यह जो है आपका जिले में भू राजस्व संबंधी कार्यों जैसे भू राजस्व का निर्धारण करना, उसे जो है आपका वसूल करना आदि संपादित करता था। ठीक है। काजी यह जो है आपका क्या होता था कि जिले में न्यायिक कार्यों को संपन्न करता था। यह जो फौजदारी और दीवानी के उन आपका मामलों में जो है वो आपका न्याय आपका करता था जिनमें एक या जो है दोनों पक्ष मुसलमान थे। वितिकची एक प्रकार का लिपिक था जो आपको भूमि की फरमाइश, उपज और जो है लगान आदि के कागज संबंधी कार्यों को संपादित करता था। खासदान आपका जो है खजान आपका दार यह जो है खजाने की सुरक्षा का कार्य करता था। यह अमल गुजार के अधीन होता था। ठीक है। परगना प्रशासन को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक परगना में जो है अनेक परगने होते थे और अब अकबर के काल में जो है वो परगना पूर्वत रहा। ठीक है। और परगना के जो है वो अतिरिक्त प्रशासन के जो है वो आपका जो निम्न अधिकारी शामिल होते थे। सिकदार यह जो है परगने का प्रमुख अधिकारी होता था और इनकी जो है वो कार्य परगने में जो है शांति व्यवस्था जो है वो बनाए रखना और जो है राजस्व वसूली संबंधी कार्यों में आमिल की सहायता करना था। ठीक है। आमिल यह जो क्या होता था कि यह परगने का जो है वह अधिकारी होता था। यह जो है वह किसानों से भू राजस्व वसूल आपका संबंधी कार्यों को संपादित करता था। ठीक है। कानूनगो यह जो परगने एवं जो है गांवों का सीमांकन करता था, दस्तावेजों की जो है वो देखभाल करता था। यह परगने के पटवारियों को जो है प्रधान होता था। कारकुन यह जो है परगने का क्लर्क होता था। यह जो है आपका हिसाब किताब संबंधी आपका जो है वो आपका कार्य को का जो है लेखा जोखा करता था। ठीक है। यह रखता था। फौजदार जो था यह जो परगने का खजांची है कोषागार आपका प्रभारी था। यह जो है आपका परगने के खजानों की जो सुरक्षा का जो है उत्तरदायित्व आपका फौजदार का होता था। ठीक है। तो ये आपने देख लिया। ग्राम प्रशासन को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ग्राम प्रशासन जो है वो आपका मुगल कालीन स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत गांवों को जो है वो मावदा अथवा जो है डी जो है आपका कह कर कहा जाता था। गांवों को मावदा भी बोलते थे और जो है वो डी बोलते थे। मावदा में कई जो है आपका छोटी आपका बस्तियाँ होती थी जिसे नागला आपका कहा जाता था। शाहजहाँ ने जो है सरकार या परगने के मध्य आपका चकला नाम की इकाई जो है स्थापित की थी। ग्राम प्रशासन के अंतर्गत निम्न अधिकारी शामिल होते थे। ठीक है। ग्राम जो प्रधान जो है यह आपका जो है मुकद्दम या फिर चौधरी कहलाता था जो गांवों की शांति व्यवस्था को बनाए रखता था। यह जो है भू आपका राजस्व अधिकारी की जो है भू राजस्व वसूली में सहायता करता था तथा बदले में इसे दस्तूरी यानी कमीशन के रूप में आपका भू राजस्व का 2.5% आपका हिस्सा प्राप्त होता था। इसे नानकार भी आपका कहा जाता था। ठीक है। पटवारी यह जो है गांव की समस्त आपका भूमि का विवरण रखता था और इसे भी दस्तूरी यानी कमीशन के रूप में आपका 1% हिस्सा मिलता था। यह जो है राजस्व विभाग का जो है सबसे आपका निम्न जो है स्तर का अधिकारी होता था। न्याय जो है वो व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पे मुगल जो है अगर मुगल न्याय व्यवस्था जो इस्लामी न्याय व्यवस्था थी, स्पेशली अगर बात करें जिसका आधार जो था वो कुरान, हदीस, इजमा और कयास थे। ठीक है। अबुल फजल के अनुसार अगर बात करें तो जो है वो बादशाह अपनी जो प्रजा के 4 सत्वों की जो है रक्षा करता था। जमीन, जन, धन, सम्मान, नायश और विश्वास दीन था। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि मुगल कालीन आपका जो है न्याय व्यवस्था के अंतर्गत बादशाह सर्वोच्च आपका न्यायालय जो है अदालत था। तो यहाँ जो है वो सर्वोच्च न्याय जो है अदालत था। यहाँ जो है वो आपका वह खुले आपका दरबार में न्याय करता था। उसकी जो है सहायता के लिए प्रधान काजी, मुहतसिब आदि उपस्थित रहते थे। दीवानी आपका मामले में जो है वो आपका हिंदुओं के मुकदमे हेतु जो है कानूनों द्वारा जो है वो मुसलमानों के मुकदमे जो है वो आपका मुस्लिम कानूनों के आधार पर निपटाए जाते थे। लेकिन यदि किसी दीवानी मुकदमे में दोनों आपका पक्ष शामिल हो तो जो है निर्णय का आधार जो है मुस्लिम आपका कानून होता था। जबकि फौजदारी मामले में निर्णय जो है मुस्लिम आपका कानूनों के आधार पे आपका जो है
दिया जाता था। गैर धार्मिक आपका मामलों में जो है वो मुकदमे की सुनवाई मीर ए अदल करता था। विभिन्न आपका जो मुगल शासकों के न्याय के दिन जो है वो आपका निर्धारित थे, जैसे मुगल गुरुवार को और जो है वो अकबर गुरुवार को, और जो है जहांगीर मंगलवार को, शाहजहां जो है बुधवार को और न्याय देखता करते थे। ठीक है, शाहजहां अकबर सेम ही डेट को करते थे, वेडनेसडे को। ठीक है, मुद्रा व्यवस्था को अगर देखें तो बताया जा रहा है कि बाबर ने काबुल में चांदी का जो है वो आपका शाहरुख और कंधार में बाबरी नामक आपका जो है सिक्के चलाए। दाम सामान्य रूप से जो है प्रचलित आपका सिक्का उस समय था। अकबर ने जो है सोने चांदी तांबे के विभिन्न माप तौल और मूल्य के आपके सिक्के चलाए, और उनका जो है वो आपका पारंपरिक आपका जो है अनुपात आपका निश्चित कर दिया। ठीक है, शनशब अकबर द्वारा जो चलाया गया सबसे आपका बड़ा सोना होता था, याद रखेंगे। उसके अलावा जो अकबर द्वारा आपका जारी की गई जो है मुहर और इलाही सोने के आपके सिक्के थे, जबकि रुपया और जलाली चांदी के सिक्के थे। ठीक है, रुपया और जलाली चांदी थे और जो है वो आपका मुहर और इलाही जो है सोने के थे। ठीक है, जहांगीर के अगर काल के सिक्के सर्वाधिक आपका श्रेष्ठ सिक्के थे, निशार चांदी का सिक्का था जिसका जो है वो आपका प्रचलन जहांगीर के काल में हुआ था। शाहजहां ने जो है वो आपका रुपये एवं जो है दाम के मध्य एक सिक्का आपका आना चलाया था, रुपये और दाम के बीच का। तो 1 रुपये में 16 आना होता था। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो औरंगजेब ने अपने सिक्के पे जो है कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। इससे कुछ सिक्के पे मीर अब्दुल बकी शाह बाई द्वारा रचित पद में अंकित थे। इसके कुछ जो है सिक्के पे ध्रुपद के पद अंकित थे, और जो है वह आपका मुगल काल में सर्वाधिक टकसालें की संख्या औरंगजेब के काल में थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। राजस्व व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है मुगल काल में जो है राजस्व आपका व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था द्वारा आपका जो है वो अन्य प्रकार के जो है वो कर आपका क्या था कि आपका राजस्व के स्रोत थे। इनमें जो है वो आपका मुसलमानों से वसूला जाने वाला ज़कात कर संपत्ति का 2.5% था, तथा गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला जजिया कर जो है वो आपका शामिल था। इसके अतिरिक्त जो है खुम्स जो था वह लूट का अमाल होता था। खुम्स जो आपका जो है वो राजस्व का स्रोत था, ये भी स्रोत था, और अकबर के विवाह की जो रजिस्ट्री की प्रथा चलाई और इस पे जो शुल्क लगाया। ठीक है, उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि भू राजस्व आपका निर्धारण आपकी प्रणाली को देखेंगे। मुगल काल में पैमाइश यानी मापना है जिसे जब्ती आपका कहा जाता था, जिसके अंतर्गत भूमि में को जो है मापा जाता था। जो है इसमें जो है जोते या फिर बोए गए जो है क्षेत्र की माप के आधार पे जो है वह भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। अकबर ने पैमाइश की इस प्रणाली को जो है लाहौर से आपका जो है इलाहाबाद, अब जो प्रयागराज तक और मालवा तथा गुजरात में आपका लागू किया। अकबर के जो अधीन आपका राजस्व निर्धारण की और भी प्रचलित प्रणालियाँ थी, जिनमें बटाई या फिर गल्ला बख्शी मुख्य थे। इससे जो है प्रणाली में उपज निर्धारित जो है अनुपात में अब किसानों और राजे के जो है वो मध्य आपको बांट दी जाती थी। इसी आपका परिस्थितियों में जो है किसानों की जब्ती और बटाई के मध्य जो है चयन की भी आपको सुविधा प्रदान की गई थी। बटाई के अंतर्गत जो है वो अब किसानों को जिस या फिर नकद में अदायगी करने की भी जो है छूट दी गई थी। कपास, उसके अलावा जो है तिलहन, गन्ना आदि की जो है फसलों के मामले में राज्य सरकार जो है वो राज्य समान रूप से जो है नगद अदायगी चाहता था। यानी कपास, तिलहन, गन्ना आदि की फसलों के मामले में जो है राज्य समान रूप से जो है नगद अदायगी चाहता था, इसलिए इन्हें जो है आपका नकदी फसल कहा जाता था। यह जो अकबर के अधीन व्यापक रूप से जो है आपको प्रचलित एक प्रणाली थी, नशक यानी नस्क। ठीक है, इस प्रणाली में किसानों द्वारा जो है वो आपका पूर्व में किए जाने वाले राजस्व के आधार पर जो है इसकी मौजूदा देनदारी के विषय में लगाया आपका गया विवरण होता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह एक जो है वो आपका अन्य आपका व्यवस्था प्रचलित थी, जिसे विद्वानों ने करकूत या फिर आकलन कहा था। इस व्यवस्था में जो है अनुमान को जो है आधार मानकर जो जमीन की माप की जाती थी, तथा खड़ी फसल को देख कर के पैदावार का आकलन किया जाता था। ठीक है, कृषि भूमि की कोटियों को अगर देखें तो कृषि भूमि की कोटियाँ जो निम्न रूप में आपका बांटा गया था। पूलज, जिस भूमि पे जो है वो लगभग प्रत्येक वर्ष कृषि की जाती थी, उसे पूलज भूमि कहते थे। टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत यह सबश्रेष्ठ भूमि मानी जाती थी पूलज। ठीक है,
परती आपका जो है इस जिस भूमि पे कृषि नहीं की जाती थी उस भूमि को परती कहा जाता था। इस भूमि को जो कुछ समय के लिए उर्वरा शक्ति को जो बढ़ाने के उद्देश्य से आपको परती छोड़ा जाता था। हालाँकि इस जो भूमि का जो पूरा राजस्व कर आपका देना पड़ता था। 4-4 जो आपको भूमि लगातार 2 आपका 3 वर्ष आपका जो है वो आपका पड़ती रहती थी, जिसे चाचर कहा जाता था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि बंजर जो आपका भूमि 5 या उससे अधिक आपका समय तक कृषि में आपका नहीं लाई जाती थी, उसे बंजर कहा जाता था। इस भूमि पे जो है आपका 5वें और 8वें वर्ष से जो है पूरी या फिर पूलज दर से जो है राजस्व अदायगी करना पड़ता था। दहसाला प्रणाली को अगर देखें तो 1573 में जो है वो गुजरात विजय के बाद जो है अकबर ने के बाद जो है भू राजस्व की ओर से व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना आपका आरंभ किया। कब? तो 1573 के बाद। पूरे जो है उत्तर भारत में करोड़ी नाम से जाने जाने वाले अमले जो है भर्ती किए गए, जिन्हें जो 1 करोड़ आपका दाम जो है तत्कालीन जो है करीब करीब जो है 2.5 लाख के करीब जो है वसूल करने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी करोड़ी को, ठीक है। साथ ही जो है कानूनगो द्वारा भेजे गए तथ्यों के आंकड़ों को भी जो है वो जांच करते थे। वास्तविक उपज, स्थानीय कीमतों, उत्पादकता आदि के विषय में कानूनगो से प्राप्त जानकारी के आधार पर जो है अकबर ने जो है एक नई प्रणाली जो है वो आपका आरंभ की, जिसे दहशाला आपका जो है वो आपका 1589 ईस्वी में जो है वो कहा गया था, ठीक है। इस प्रणाली के अंतर्गत पिछले आपका जो है 10 यानी जो है वो 10 वर्ष के दौरान अलग अलग फसलों की औसत जो है वो आपका उपजो और उनकी जो है वो औसत कीमतों का अनुमान लगाया गया। औसत उपज का एक आपका तिहाई भाग राज्य का हिसाब निर्धारित किया गया, लेकिन राजस्व को जो है नकद के रूप में वसूल किया जाना निर्धारित किया गया था। दहसाना प्रणाली को जो है वो टोडरमल आपका व्यवस्था भी कहा जाता था, क्योंकि टोडरमल अकबर के काल में एक राजस्व अधिकारी था तथा जो उसने शेरशाह के अधीन भी कार्य किया था, ठीक है। सैन्य व्यवस्था तो यहाँ पे बात करें, मुगल साम्राज्य एक जो है सैन्य आपका जो है सैनिक राज्य था। मध्यकाल के जो है अन्य आपका राज्यों के भांति मुगल साम्राज्य जो है सैन्य आपका शक्ति पे आधारित था। मुगलों ने जो है एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना रखी थी, जिसमें जो है वो घुड़सवार, पैदल, तोपें, ऊँट और हाथी आदि शामिल थे, ठीक है। मुगल सेना का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आपका हिस्सा घुड़सवार होता था। घोड़े एवं जो है सवारों की सही जो है संख्या निर्धारित करने के लिए अकबर ने 1574 में दाग यानी प्रथा यानी घोड़े को दागना होता है तशहीहा आपका प्रथा यानी सैनिकों का हुलिया जो है आपका रखना प्रारंभ की थी। अकबर ने दाग आपका प्रथा की जो है नया आपका रूप प्रदान करते हुए जो है वो घोड़े को दाग आपको लगाने की परंपरा प्रारंभ की। इन 2 दागों में एक जो है शाही दाग और दूसरा जो मनसबदार का दाग होता था। घोड़े और हाथियों को दागने हेतु जो अकबर ने दाग ए मुहाली नामक पृथ्वी विभाग की जो है आपका स्थापना की थी, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए डियर, टेक केयर।